नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरा छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस अपने मिशन 2023 में इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछली बार विधानसभा में हार मिली थी। कांग्रेस संगठन के साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ऐसे सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर जिले में रहेंगे। वे आज मस्तूरी विधानसभा के सीपत में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद 12 मई को बेलतरा विधानसभा के अकलतरी तो 13 मई को बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में लोगों से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 3 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर सीएम बघेल। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री 3 दिवस के दौरे पर हैं और 13 मई को बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में मैदान में लोगों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 दिवसीय बिलासपुर का दौरा है सीएम भूपेश बघेल का। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करेंगे सीएम भूपेश बघेल। चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। लगातार 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ऐसी सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर जिले में रहेंगे। वो आज मस्तूरी विधानसभा के सीपत में भेंट कर मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद 12 मई को बेलतरा विधानसभा के अकलतरी तो 13 मई को बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस प्रकार से देखा जाए भूपेश बघेल का 3 दिवसीय दौरा है, बिलासपुर में तैयारियां कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, किस किस प्रकार की अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं, कहां कहां जाएंगे और वहां पर तैयारियां किस प्रकार हैं? आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पे सभी मतलब जो उनकी योजनाएं हैं उसका फीडबैक दे रहे हैं। वहाँ पे मौजूद भी हैं, कुछ जगहों पे महिलाओं को भी परीक्षा चला के वो निरीक्षण कर रहे हैं और काफी कुछ मतलब जो भी यहाँ उनका चुनावी पूरा दौरा है जिसको मान के हम लोग चलते हैं कि चुनाव नजदीक है। इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जो संचालित योजना है उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण भी कर रहे हैं और वहाँ की जनता से फीडबैक भी लोगों को दे रहे हैं कि हमारी योजनाओं का कितना क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है। मुलाकात क्या इसका मेन मकसद ही सही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंदर एक बयान भी आज राज्य को जारी किया है कि हम वहाँ पे शिक्षा के सवालों का भी जवाब नहीं दिया। एक मुलाकात का हम किसी भी योजनाएं यहाँ से जारी कर रहे हैं। एक मुलाकात कार्यक्रम का मकसद भी हमारा ये है कि हम वहाँ का फीडबैक ले कि हमारी योजनाएं सही ढंग से संचालित हो रही है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस प्रकार की बातें बिल्कुल, जो योजनाएं उनका फीडबैक लेंगे जिससे धरातल पर योजनाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं या नहीं। 12 तारीख को कहां पर जाएंगे? बताया जा रहा है कि 12 मई को बेलतरा विधानसभा के अकलतरी और 13 मई को बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। तो 12 और 13 तारीख के प्रोग्राम कहां पर हैं, किस प्रकार के वहां पर इंतजाम कैसे हैं? मनोज, दर्शकों को बताइए। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक करीब लगभग 82 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा वो कर चुके हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत, और उनका अभी जो मध्य विधानसभा छत्तीसगढ़ में पूरा आता है और साथ ही उनको सभी जगहों पे जाना है और साथ ही साथ अब कांग्रेस की बैठक भी जारी। आज यहाँ पर तुम्हारी सहरिया भी मौजूद है राजपुर छत्तीसगढ़ में और उनका भी जो है आज शाम को कल रात में जो है उन्होंने मंत्रियों की फीडबैक लिया है।
कुमारी शैलजा जी। उसके बाद आज महापौर लोगों का यहाँ की बैठक है, बड़ी बैठक, तो राजीव भवन में मैं मौजूद भी हूँ इस समय। राजीव भवन आप देख सकते हैं, मैं राजीव भवन से ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ये बड़ी बैठक चली, इसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शामिल होना है। और इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय काफी व्यस्ततम कार्यक्रम के तहत जनता से अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मिल भी रहे हैं, अपने योजनाओं को क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। और बहुत ही ये कहा जा सकता है बहुत व्यस्त प्रोग्राम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बिल्कुल, आप बता रहे लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपनी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। आज का कार्यक्रम उनका किस प्रकार से हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोग आए, कौन कौन सम्मिलित हुआ? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर में मौजूद हैं और वहाँ पे अपने भेंट मुलाकात कर वहाँ के सारे आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी सभी लोग उनका जो है आह्वानी किए, वहाँ पर स्वागत वंदन किए। उसके बाद वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के विधायक शैलेश पांडे जी वो भी मौजूद हैं वहाँ पे। साथ ही साथ तमाम वहाँ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी साथ में मौजूद हैं और वहाँ पे वो जनता से मिल भी रहे हैं, अपने जो योजनाएं जारी थी उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों से वहाँ से फीडबैक भी ले रहे हैं कि हमारी इस योजना का आपका कितना लाभ। व्यक्तिगत भूपेश बघेल रूबरू होकर 1-to-1 कर रहे हैं लोगों को। जी मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बुधवार को राज्य सरकार के सभी मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज के साथ ही मंत्रियों के विभागों के संबंध में फीडबैक लिया, साथ ही आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कल देर शाम मुख्यमंत्री निवास के सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में शैलजा ने मंत्रियों की फिर बैठक ली। शैलजा ने बैठक के बाद मीडिया से कहा वे लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों और विधायकों से चर्चा कर रही हैं। इसी क्रम में मंत्रियों के साथ भी चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर भी मंत्रियों से बातचीत हुई है। आगे भी इस तरह की बैठकें जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू है। मनोज, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कुमारी शैलजा काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, चुनाव को लेकर मंत्रियों से बात कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं। किस किस प्रकार की बातें हुई, कौन से मंत्रियों से बातें हुई, क्या कुछ निकल कर आया? आपको बता दें कुमारी शैलजा को जब से छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, तब कुमारी शैलजा काफी एक्टिव छत्तीसगढ़ में दिखती है। वो बराबर छत्तीसगढ़ आके और पार्टी के संगठनों से, मंत्रियों से, विधायकों से बराबर बैठ के करते हैं और पार्टी को मजबूत करने की लगातार उनका प्रयास जारी रहता है। जी कड़ी तो उन्होंने वो कल यहाँ पे रायपुर में मौजूद थी और यहाँ पे मंत्रियों से रात में बैठक की। और सबसे अहम बात आपको ये बता कुमारी शैलजा जो यहाँ की प्रभारी है वो राजीव भवन में बैठक न लेके पहुना गेस्ट हाउस में रात में बैठक की और काफी 4-5 घंटे की बैठक में काफी मंथन की उन्होंने और मंत्रियों से पूरा 1-to-1 सबसे फीडबैक दिए थे। मंत्रियों से अलग अलग चर्चा की और 10 मंत्रियों की बैठक उन्होंने की। 2 मंत्री वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए थे। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं काफी एक्टिव नजर आ रही हैं इलेक्शन को लेकर और मंत्रियों के साथ बैठक करी। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या कुछ और अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं बैठक के बाद, फीडबैक किस प्रकार का निकल कर आ रहा है और आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस किस प्रकार से तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं? चुनाव को लेकर भी देखा जाए तो चुनाव नजदीक है, उसी के तहत ये बैठक हुई। मंत्रियों की काम की समीक्षा बैठक उन्होंने किया और साथ ही साथ चुनावी रणनीति की भी उन्होंने चर्चा किया 10 मंत्रियों से और उनको समझाई भी दे गई कि संगठन के साथ मिलकर तालमेल बनाकर काम करें। मंत्री लोगों को ये बातें सामने निकल कर आई कि मंत्री और संगठन मिलकर काम करे और चुनाव को देखते थे अपने अपने क्षेत्रों में भी मुलाकात कर कृषि समस्याओं का निराकरण करें। शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब बिक्री में सरकार द्वारा लगभग 2000 करोड़ के कमीशन खोरी कर घोटाला किए जाने का खुलासा किया है। इस घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा ने नया बस अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया है।
इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि भूपेश बघेल और उनके भ्रष्ट साथी बैकग्राउंड में रहकर भोले भोले आदिवासी मंत्री कवासी लखमा को फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची है। सारा खेल भूपेश बघेल खेल रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर हजारों करोड़ लूटने में लगे हैं, जिसका जवाब जनता छत्तीसगढ़ में देगी। तो आपको बता दें, आज बीजेपी ने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया, पुतला दहन किया और 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि भूपेश बघेल की इन सबको कराते, लेकिन पीछे से इस गेम को खेलते हैं। इस घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा ने नया बस स्टैंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने आज पुतला दहन किया, अपना गुस्सा जाहिर किया 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर। और शराब पर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने बस स्टैंड पर यह पुतला दहन किया, जिसमें भूपेश बघेल का पुतला था और आदिवासी मंत्री कवासी लखमा को, उनका कहना है कि आदिवासी मंत्री कवासी लखमा को फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची है। सारा खेल भूपेश बघेल खेल रहे हैं। इस पर ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिस प्रकार से देखा जाए शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने आज पुतला दहन किया है भूपेश बघेल का और कवासी का, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है बीजेपी की तरफ से? और दहन करने के बाद बीजेपी कितनी ज्यादा और आक्रामक नजर आ रही है राज्य की सरकार पर? देखिए, जिस तरह से लगातार कार्रवाई ईडी की चल रही है कथित शराब घोटाले के मामले पे, ईडी ने बकायदा इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि तकरीबन ये छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ के का शराब घोटाला है। तो जाहिर तौर पे ईडी इस पे लगातार कार्रवाई हुई है। आज वर्तमान अगर आज की बात की जाए तो आज भी भिलाई की एक शराब कारोबारी को ईडी ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी की भी खबरें हम तक सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो जाहिर तौर पर ईडी लगातार इस घोटाले को लेकर कार्रवाई, कथित घोटाले को लेकर कार्रवाई कर रही है। तो अब भाजपा जो है, भाजपा इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रंग देना चाहती है और वो सियासी मुद्दा बताकर जो आगामी विधानसभा चुनाव है जिसमें नवंबर में मतदान होने हैं, तो भाजपा इसमें कांग्रेस सरकार को घेर कर और जनता के बीच जाकर वो इस मामले को प्रचारित करने के पक्ष में है। इसी की तर्ज पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो बड़े आला नेता हैं भाजपा के, उनके बयान आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भाजपा कतई इस मूड में नहीं है कि वो इस मुद्दे को छोड़ दे। जी ओम प्रकाश, जिस प्रकार से देखा जाए 2000 करोड़ का शराब घोटाला भाजपा इसको बता रही है, तो किस प्रकार का एक घोटाला था और जो प्रदर्शन हुआ उस पर क्या कहना है कांग्रेस का, राज्य सरकार का? देखिए, सीधी बात है इसमें, जिस तरह से भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, ईडी ने भी अपने जो विज्ञप्ति जारी कर और ट्विटर में ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 2000 करोड़ का जो 200 करोड़ का जो शराब घोटाला है वो कथित तौर पे कहा जा रहा है। फिलहाल आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ना ईडी इसमें आरोप सिद्ध कर पाई है, ना भाजपा के नेता इसमें आरोप सिद्ध कर पाए हैं। तो जाहिर तौर पर भूपेश बघेल की सरकार जो है इसमें सीधे तौर पर वो हमलावर है भाजपा के ऊपर कि भाजपा साजिश रच रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो इसे लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, ओम प्रकाश बने रहिए आप हमारे साथ। तो लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है, सियासत लगातार जारी है और बीजेपी ने आज पुतला दहन किया है शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में। यूं तो फिल्में मनोरंजन का विषय हैं, लेकिन इन दिनों फिल्में राजनीति का सबसे मुफिद मुद्दा बन रही हैं। इसी कड़ी में आजकल फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर छत्तीसगढ़ में खींचतान मची हुई है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल
टिकट खरीदकर समर्थकों और छात्राओं को यह फिल्म दिखा रहे हैं। उनकी दलील ये फिल्म लफ्ज़ जिहाद और आतंकवाद की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है। बीजेपी ने सभी लोगों से इसे देखने की अपील की और सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता फिल्म को बीजेपी के दंगाई एजेंडे के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य नेताओं ने फिल्म का खुलकर विरोध किया है। द केरल स्टोरी पर कांग्रेस के इंकार और भाजपा के प्रचार में छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स की नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। सवाल है कि क्या अब फिल्म भी राजनीति का विषय बन चुकी है? और ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस प्रकार से देखा जाए ये फिल्म पर सियासत लगातार होती जा रही है। बीजेपी टिकट खरीद कर लोगों को दिखा रही है और उनका कहना है कांग्रेस का कि इस पर सियासत कर रही है बीजेपी। क्या कुछ अहम जानकारी है द केरला स्टोरी को लेकर छत्तीसगढ़ से? तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य नेताओं ने फिल्म का खुलकर विरोध किया है। द केरल स्टोरी पर कांग्रेस के इंकार और भाजपा के प्रचार में छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स की नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। सवाल यह है कि क्या फिल्में भी राजनीति का विषय बन चुकी हैं? द केरला स्टोरी को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर लगी रोक हटते ही छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए एक एक कर तमाम विभागों में रुकी हुई भर्तियां जारी होती जा रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग में अलग अलग 975 खाली पदों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, जिसको लेकर विज्ञापन जारी हो गया है, जिसमें एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा की तिथि बताई गई है। पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञापन में सूबेदार, एसआई, सर्वंग, प्लाटून कमांडर के 975 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। यह मुख्य परीक्षा 26, 27 और 29 मई को छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल आयोजित करवाएगा। पुलिस विभाग में 975 पदों पर भर्ती है। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, रेफर कर दिया गया। दीवार तोड़कर घर में जा घुसी थी ट्रक। जी हां, ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हादसे में एक की मौत है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। घायल युवक लगातार इलाज किया जा। सूरजपुर में हुआ बड़ा हादसा, दीवार तोड़कर घर में जा घुसी ट्रक। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल है। दीवार तोड़कर घर में घुसी हर घर मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायपुर में संचार प्रमुख ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, आबकारी नीति पर प्रमुख ने बोला कि हमारी सरकार बनने के बाद आबकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकारियों में कभी फेरबदल नहीं हुआ। किसी भी विभाग ने 1 रुपए के घोटाले की बात नहीं की है। सीएजी केंद्र की संस्था है जो हर बार छत्तीसगढ़ को क्लीन चिट देती रही है। छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीधे सीधे राजनीतिक बदला भानने की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार से राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पे राज्य सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची गई है। कल ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यापारी ने कोर्ट के सामने इस बात की गुहार लगाई है कि मुझे ईडी प्रताड़ित कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री उनके परिजनों का नाम लूं। मैं इतना ज़्यादा व्यथित हूं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये बेहद ही गंभीर आरोप है। कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और इस खुलासे के बाद यह साबित हो गया, जो हम आरोप लगा रहे थे, कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्वक है। राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाने के कारण ईडी का दुरुपयोग है।
छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को कतई छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी रोज नए मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार पर कमान ताने खड़ी हो जाती है। इस बार मसला जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से जुड़ा है और महाराज जी के कंधे पर कमान रखकर बीजेपी ने रोहिंग्या मामले में भूपेश सरकार पर अस्त्र छोड़ दिया है। अब यह अस्त्र क्या ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो मुद्दे भी सियासी हवा में हिलोरे मार रहे हैं और मुद्दों पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है और ये विवाद शुरू हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी। शंकराचार्य ने कहा, देश में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ कर रखी है जो देश में अराजकता फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को कठोर निर्णय और सजग रहने की बात कही। भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे कवर्धा में ही, तो यहाँ की नगर पालिका में हजारों एप्लीकेशन नागरिकता के पेंडिंग थे। वो किसके थे? एक तरह के उसमें नाम दिखाई देते थे। तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं। अब जाहिर है कि शंकराचार्य के इस बयान पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तो होनी थी, लिहाजा अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को सुनिए और महसूस कीजिए सियासत की भीषण गर्मी में सियासी तपिश। छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जमीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, राज्य सरकार इनको और फिलहाल मेरा छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।